हर महीने प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं और वो सिर्फ एक ही लाइन दिखा रहा है, यानी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव दिखा रहा है। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये अपने साथ बहुत सारे इमोशंस लेके आता है। अगर आप भी इसी जर्नी से गुजर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं डॉक्टर टीना प्रामाणिक कुचे हूँ और मैं एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। रोज मेरे क्लिनिक में कई कपल्स एक ही सवाल लेके आते हैं कि मैडम हमसे प्रेगनेंसी रह क्यों नहीं रही है। आज हम इस सवाल का जवाब एक आसान सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। रीजन एक, रॉन्ग टाइमिंग। सिर्फ रिलेशन बनाना काफी नहीं होता है। हमारे बॉडी में एग्स 24 आवर्स के लिए यानी 24 घंटों के लिए जिंदा रहते हैं और हमारे बॉडी में स्पर्म 3 से 5 दिनों के लिए जिंदा रहते हैं। इस दौरान संबंध रखना जरूरी है, इसीलिए आपके फर्टाइल विंडोज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन दो, PMOS। इसमें आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, जिसके वजह से आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो एग्स हैं वो बराबर टाइम पे रिलीज नहीं हो पाते हैं और बिना एग रिलीज होने के तो प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं है। रीजन तीन, मेल फैक्टर यानी हस्बैंड का फैक्टर। इनफर्टिलिटी सिर्फ एक फीमेल का प्रॉब्लम नहीं होता है, मेल्स भी इनफर्टिलिटी का कारण बन सकते हैं और वो भी 40 to 50% केसेस में। इसीलिए जिस तरीके से फीमेल की जांच जरूरी है, उसी तरीके से हस्बैंड के स्पर्म की जांच भी उतना ही जरूरी है। रीजन चार, एज फैक्टर। एज सिर्फ एक नंबर नहीं होता। 35 इयर्स के बाद आपकी फर्टिलिटी की पोटेंशियल तेजी से गिरने लगती है, ये फैक्ट है। अगर आप सच में प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं या फिर आगे जाके फ्यूचर में फैमिली प्लान करना चाहते हैं और आप डिले कर रहे हैं, प्रेगनेंसी अवॉइड कर रहे हैं, ये हर कपल के लिए आइडियल नहीं होता है। रीजन पांच, ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स। ये आपका यूट्रस है और ये आपके फैलोपियन ट्यूब्स है। अगर आपके फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड होते हैं तो आपका एग और वजाइना में डिपॉजिट होने वाला स्पर्म एक दूसरे से मिल नहीं पाते और प्रेगनेंसी रह नहीं पाती। रीजन सिक्स, एंडोमेट्रियोसिस। ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें हमारे जो मेंसेस होते हैं वो बहुत ही पेनफुल होते हैं, दर्द होता है मेंसेस में और उसके साथ साथ हमारे एग क्वालिटीज भी कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी रह नहीं पाती है। रीजन सात, लो एमएच। लो एमएच का मतलब ये नहीं होता है कि आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपके नंबर ऑफ एग्स हो सकता है कम हो या फिर कमजोर हो। तो सही ट्रीटमेंट से आप अपनी प्रेगनेंसी का सपना पूरा कर सकते हैं। रीजन आठ, वेट यानी आपका वजन। आपका वजन बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से आपकी एग क्वालिटी या फिर आपके स्पर्म क्वालिटी पे फर्क पड़ता है और प्रेगनेंसी रहने में मुश्किल होती है। रीजन नाइन, हार्मोनल इम्बैलेंस। आपकी बॉडी में ऐसे कई सारे हॉर्मोन्स हैं जो आपके फर्टिलिटी पोटेंशियल को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, जैसे कि थायराइड, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल लेवल्स, आपका ब्लड शुगर लेवल। ये आपके प्रेगनेंसी के लिए रहने के लिए बहुत जरूरी है। रीजन 10, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। आपके सारे ब्लड टेस्ट, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ सकते हैं, बट फिर भी प्रेगनेंसी आपको रह नहीं रही होगी। इसे हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं, यानी जो अनजान कारण हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रह नहीं पा रही है। बट आजकल के एडवांस साइंस में इसका भी इलाज है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए बहुत लंबे समय से प्रयत्न कर रहे हैं, तो एक बात याद रखिए, प्रेगनेंसी डिले होना ये आपकी गलती नहीं और प्रेगनेंसी के लिए ट्रीटमेंट लेना ये कोई फेलियर नहीं, ये एक नया स्टेप है आपके पेरेंटहुड के जर्नी की तरफ। साइंस आज बहुत आगे बढ़ चुका है। फर्टिलिटी के कई सारी प्रॉब्लम्स का आज एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बट सबसे जरूरी है सही डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट और हाँ, सही डॉक्टर। मैं हूं डॉक्टर टीना प्रामाणिक कुचे। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने पार्टनर के साथ शेयर करिए और अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को आसान भाषा में समझने के लिए हमें फॉलो करिए।